क्वेश्चन नंबर हमने 11 स्टार्ट किया था असाइनमेंट का, जिसमें हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लॉग लगा के ग्रेडियंट की रिस्पेक्ट से हमने इसको सेटअप किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ टेबल में ये वैल्यूज फिल आउट की थी और ऑब्वियसली ये वैल्यूज हमने लॉग के थ्रू फिल आउट की थी। हमने लॉग 38 लिया था और इस तरीके से हमने इन सारी वैल्यूज को लेके इनको फिल आउट किया था और फिर हमने इनकी अनसर्टेनिटीज भी निकाली थी जो कि 0.01 से लेके 0.03 तक जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इसका ग्राफ प्लॉट करना था और इसमें हमने क्या बनाने थे, इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट और इसमें एरर बार्स बनाने थे। ठीक है, तो इस ग्राफ की अगर हम थोड़ी सी प्लॉटिंग करें तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे होंगी। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 1.58, 1.61। ठीक है, 1.58 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और 1.61 जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे है। तो 1.58 हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, यानी 1.60 से 4 डब्बे पीछे और 1.61 दिस इज द पॉइंट। 1.61 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा पॉइंट इस तरीके से। ओके, तो ये 1.58 और 1.61 वाला पॉइंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो रीडिंग हमारे पास है, अच्छा बाय द वे इसका एरर बार कैसे बनेगा, तो हमें जो वैल्यू दी हुई है 1.61, ये वैल्यू 1.61 जो हमें गिवन है, इस 1.61 के अंदर अगर हम 0.01 ऐड कर देंगे तो ये 1.62 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है दिस इज 1.62, ये 60 से 4 डब्बे ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर एक लाइन बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 1.61 में से 1 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1.60। 1.60 पे भी हम एक क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे और इस दोनों लाइनों को हम यूं जो है इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो जॉइंट पॉइंट होगा हमारा, दिस विल बी अवर एरर बार। ये जो अब हमारे पास चीज बन के आई है, दिस थिंग इज एक्चुअली नोन एज एरर बार। मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको मैग्नीफाई करके भी दिखाऊं, दिस इज हाउ इट इज डन। इस तरीके से हमारे पास ये एरर बार जो है ये हमारे पास बनेगा। इसके अंदर सबसे मिड में जो पॉइंट है वो 1.6 वो है, क्या नाम है इसका, 1.60 है मिड में पॉइंट। ऊपर वाला पॉइंट 1.62 है और नीचे वाला पॉइंट 1.60 है और हमने इनको एक लाइन से ज्वाइन करके एरर बार बनाया। व्हाट डज दिस मीन, ये जो लाइन आपके पास है जी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, मैं दोबारा से इस पॉइंट को प्लॉट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट मी प्लॉट दिस पॉइंट वंस अगेन फॉर यू। हमारे पास यहाँ पे जो प्लॉटिंग हमने करनी है वो पॉइंट है 1.58 एक्स एक्सिस के ऊपर और 1.61 जो है प्लस माइनस 0.01 वो किस पे है, वाई एक्सिस के ऊपर है। अब यहाँ पे 1.58 के लिए हमें ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन, इस लाइन से हमें 4 डब्बे पीछे जाना होगा और 1.61 पे प्लॉट करना होगा। 1 2 3 4, यानी दिस इज
एक्चुअली दिस इज द पॉइंट 1.61 है ये, यहाँ से 1.61, और ये यहाँ से जो है ये पॉइंट, ये क्या है 1. एक्स एक्सिस पे 1.58। अब हमें इसका एरर बार बनाना है। 1.61 में अगर हम 0.01 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1.62। तो हमने 1.62 के ऊपर हमने एक लाइन लगा दी ऐसे। इसी तरीके से अगर हम 1.61 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 1.60 होगा, और हमने इस पे एक लाइन ऐसे लगा दी, और इन दोनों लाइनों को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर से नीचे तक ज्वाइन किया, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल अब बनी है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपका क्या कहलाएगा? दिस इज योर एरर बार, इसको हम एरर बार कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये एरर बार्स बनते हैं सारे के सारे, और हम तमाम प्लॉट्स की जब पॉइंटिंग करेंगे तो उन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हुए सब में वाई एक्सिस वाले तमाम पॉइंट्स के ऊपर नंबर एरर बार बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जब हम ये सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, अच्छा इस प्लॉटिंग में किसी को कोई इशू है तो पूछ लीजिए, प्लॉटिंग आप लोग पहले भी करते रहे। अच्छा, ये सबसे पहला पॉइंट है, और सबसे लास्ट पॉइंट अगर मैं प्लॉट करूं तो दैट इज 1.90 और 1.15। 1.90 जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे है, सबसे आखिरी है, और 1.15 ये पॉइंट लेबल्ड ही है। तो दिस इज द सबसे लास्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज अवर लास्ट पॉइंट, ये हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, दिस इज द लास्ट पॉइंट, ओके। और इसके जो एरर बार्स हैं वो 1.15 के अंदर प्लस माइनस 0.03 था, यानी ये एरर बार काफी बड़ा बनेगा, यानी हम इसमें 1.15 में 0.03 ऐड करें तो ये 1.18 हो जाएगा। 1.18 इज अप्रोक्सीमेटली ओवर हियर, ये इस लाइन से 2 तो 4, ये यहाँ पे आएगा, ये दिस इज 1.18। और इसी तरीके से अगर 1.15 में से हम 0.03 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 1.12, और 1.12 जो है वो हमारे पास 1.14, 1.13 और 1.12, 1.12 हमारे पास यहाँ पे आएगा, दिस इज द, तो ये हमारा ये वाला एरर बार बनेगा। दिस इज अ क्वाइट बिग एरर बार, ये बड़ा बनेगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी एरर बार्स उतने बड़े होते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एरर बार्स बनेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लीजिए बच्चों, एरर बार्स बनाने समझ में आ गए सबको? जी, अम्मार, फरवा, हरीम, मुजम्मिल, सुभान, जैद, आप लोग हैं यहाँ पे? जी सर। जी सर। अच्छा, आप लोगों को समझ में आई एरर बार्स किस तरीके से बनते हैं? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। पिछली क्लास में थे तुम लोग मुजम्मिल? मेरी पहली क्लास है। आपकी सर पहली? मैं पिछले क्लास में था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मैं पुरानी वीडियोस अभी देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाकी बताएं भाई, बतूल वगैरह भाई, बच्चों, इकराम, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जी जी सर। अच्छा, ये हमारे पास एरर बार इस तरीके से आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स के आप बना दोगे। अच्छा, अब जब ये सब के सब एरर बार्स बन जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि कुछ किस तरीके से होगा हमारे पास कहानी। हमने ग्राफ प्लॉट किया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे हमारे पास ईटा है, एक्स एक्सिस पे थीटा है, और हमने कुछ इस तरीके से हमने एरर बार्स बना के पॉइंटिंग की हुई है सारे प्लॉट्स की, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका ये ग्राफ बनेगा। नीचे आप जितना जाते जाएंगे आपके एरर बार की लेंथ जो है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने कुछ प्लॉटिंग की होगी 5-6 पॉइंट्स, ओके। अब आप लाइन ऑफ जब बेस्ट फिट बनाएंगे तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हुए आपको क्या कोशिश करनी होती है
कि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, नहीं हमेशा ऐसा केस नहीं होगा हसन, कुछ केसेस में हॉरिजॉन्टल एरर बार्स भी बन सकते हैं, कुछ में वर्टिकल भी बन सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नीचे जाते हुए लेंथ इंक्रीज होगी, कभी कभार ऐसा होता है कि नीचे की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है, या ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जाता, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ तो नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव में होता तो यकीनन जो है फिर वो ऊपर की तरफ लाइन जाती है, ठीक है। अच्छा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जब आप बनाओगे तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हुए ख्याल रखोगे कि आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो जिसमें इक्वल स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स होता है। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऊपर हो उतने ही लाइन के, उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होने चाहिए लाइन के नीचे भी होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कुछ इस तरीके से इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन सकती है। अगर मैं पॉइंट्स मैंने बड़े रैंडमली उठाए हैं, ये इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो जाएगी। दिस रेड वन इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये आप इस तरीके से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने एक सवाल में एक और चीज कही है आपको बनाने के लिए, दैट इज वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कैसे बनेगी? तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाने के लिए आपको करना ये होगा कि आप लोग सबसे ऊपर वाले एरर बार का टॉप ले लें और लास्ट वाले एरर बार का बॉटम ले लें, या ऊपर वाले का बॉटम और लास्ट वाले का टॉप ले लें और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें। व्हाट आई मीन टू से, लेट्स से अगर मैं ऊपर वाले का बॉटम और लास्ट वाले का टॉप लेता हूं तो ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन जो बनेगी ये कुछ यूं बनेगी, इस तरह से, ऐसे। ये this blue one is the worst acceptable line, okay, this is the worst acceptable line, रेड वाली बेस्ट फिट लाइन। और जब आप ऐसा करेंगे, ऊपर वाले का बॉटम नीचे वाले का टॉप, या ऊपर वाले का टॉप नीचे वाले का बॉटम, तो आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमेशा वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन से इंटरसेक्ट होगी। इंटरसेक्शन होना जरूरी होता है, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनानी है, लाइन ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल करनी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को तो हम बनाते हैं कि जितने पॉइंट्स लाइन के ऊपर हो उतने ही पॉइंट्स लाइन के नीचे हो। हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हम तमाम पॉइंट्स का एवरेज निकालते हुए उस लाइन में से गुजर रहे हैं, यानी पॉइंट लाइन समझ लें पॉइंट्स के बीच में से गुजर रहे हैं, एवरेज निकल रहा है सब। लेकिन वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन हम कैसे बनाते हैं कि हम सबसे टॉप वाले पॉइंट का बॉटम, या और सबसे लास्ट वाले पॉइंट का टॉप, या सबसे टॉप वाले का ऊपर वाला पॉइंट और बॉटम वाले का नीचे वाला एरर बार का पॉइंट, उन दोनों को एक बस स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें और ये सही बनी है वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। उसकी एविडेंस यही होता है कि आपके पास ये बेस्ट फिट लाइन को क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बच्चों, एनीवन जी। सर लाइन ऑफ वर्ड फिट का क्वेश्चंस आएंगे क्या एग्जाम में? जी बेटा बिल्कुल, P5 में बनाने को बोला जाता है हमेशा लाइन ऑफ बेस्ट। P5 हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सुभान। P5 में उसने ये देखो ना, यहाँ सवाल में आपसे कहा भी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये P5 पढ़ा रहा हूँ, पेपर 5 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पेपर 5 में वो C का पार्ट 1 देखें, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ LGN अगेंस्ट LG थीटा, ठीक है। इंक्लूड एरर बार्स इन LGN, draw a straight best fit line and worst acceptable straight line on your graph. Both lines should be clearly labeled. क्या फरमा रहा है वो, क्लियरली लेबल भी करना है दोनों लाइनों को, जैसे मैंने लेबल कर दिया है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो ब्लैक कलर से बना लें और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए कोई दूसरे कलर की पेंसिल ले जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, दोनों बहुत क्लियर आपको नजर आएंगे, ठीक है। या लेट्स से वो आप ब्लू कलर के पॉइंटर से खींच लें, इट डजंट मैटर, वो आप पॉइंटर से भी वर्ड्स एक्सेप्टेबल खींच लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन कोशिश ये करें कि दोनों का कलर डिफरेंट रखें, क्योंकि कभी कभार ये दोनों लाइनें बहुत करीब करीब भी आ जाती हैं। जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दी है उसमें तो मैंने चले दोनों लाइनें काफी दूर दूर बना दी हैं, बन गई हैं इस तरह से, तो बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है कि बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कौन सी है।
लेकिन कभी कभार ये दोनों बहुत करीब आ जाती हैं तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा होता है, और एक कलर की होती है तो और मसला हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता ये है, सर जी जी जी, सर ये लास्ट वाले पॉइंट में जो फर्स्ट लाइन जो बनी है, ये इसके एरर बार के टॉप से टच होनी चाहिए या जी बेटा हसन, एरर ये बार? एक्सेप्ट हो जाता है बिल्कुल। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप, दोबारा एक दफा पूछिए बेटा। मैं पूछ रहा हूँ जो लास्ट वाले पॉइंट का जो फर्स्ट लाइन जो बनी है, ये इसके एरर बार के टॉप से टच होनी चाहिए। हाँ, देखो, या तो आप सबसे ऊपर वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, उसका आप टॉप लोगे, तो लास्ट वाले का क्या लोगे रियाज, बॉटम। या तो ये करोगे, ठीक है, या फर्स्ट वाले का बॉटम जो मैंने अभी किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाले का बॉटम और लास्ट वाले का फिर क्या हिस्सा लोगे, टॉप वाला हिस्सा। सही है रियाज? जी सर। कोई भी दो एक्सट्रीम पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स लेके हम उससे एरर बार्स, हम उसके लाइन ऑफ वर्स एक्सेप्टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या हम करते हैं नेक्स्ट, उसके सवाल में हमसे क्या फरमाया हुआ है। नेक्स्ट उसमें इसने कहा है हमसे कि determine the gradient of the best fit line, include absolute uncertainty in your answer। यानी अब वो कह रहा है कि आप इसका ग्रेडियंट भी निकालिए बेस्ट फिट लाइन का, और उसमें अनसर्टेनिटी भी उसकी लिखे। चलो ग्रेडियंट तो हम निकाल लेंगे, ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी कैसी आएगी, ठीक है, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो ग्रेडियंट, पहले तो हम बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक अदर तकरीबन 50% लाइन को कवर करता हुआ एक ट्राइंगल बना देंगे। ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे x1 y1, और ये वाले पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। वो पॉइंट जो टेबल में मौजूद है प्लीज वो पॉइंट्स मत लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपके पास निकलेगा ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट लाइन, ठीक है। मैं g से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या m से आप रिप्रेजेंट करने, व्हाटएवर यू से, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट लाइन, ठीक है। ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपनी वर्स एक्सेप्टेबल लाइन का भी ग्रेडियंट निकालेंगे। यानी कि लेट्स से हमने वर्स एक्सेप्टेबल लाइन का एक पॉइंट लिया, ये, और इस तरीके से वर्स एक्सेप्टेबल लाइन का एक ये पॉइंट लिया। बाय द वे ये भी ट्रायंगल बनाना होता है, ठीक है, वर्स के लिए भी, ओके। तो वही जिस कलर से आपने जो है लेट्स से बेस्ट फिट लाइन बनाई है, उसी से उसका ट्रायंगल भी बना लीजिए, और जिससे वर्स बनाई है उसी से उसका ट्रायंगल भी बना लीजिए, ठीक है। मेरे पास ज्यादा कलर अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर लिए। खैर ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, तो इससे फिर हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ वर्स लाइन, ठीक है। वर्स वाली लाइन का भी हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ वर्स लाइन आपने लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी साइड के ऊपर अपने ही सवाल में, जैसे कि यहाँ पे आप कहीं साइड पे जो आपके पास जगह गिवन है, देखिए ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट तो यहाँ पे आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी ग्रेडियंट है यहाँ आ जाएगा। लेकिन वर्स्ट वाले का ग्रेडियंट यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिएगा, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट, और ये आप इस तरीके से साइड पे कहीं लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद हमें अगर अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट में से माइनस कर देंगे ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट, ठीक है। तो बेस्ट फिट लाइन के ग्रेडियंट में से वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के ग्रेडियंट को हम माइनस करेंगे। जो माइनस की हुई चीज आएगी दैट विल बी आवर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट, जब भी हमने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट निकाला है, ठीक है जी। तो व्हाट इज दी हाउ वी विल फाइंड आउट दी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट, वी विल सबट्रैक्ट दी बेस्ट ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन फ्रॉम दी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। जी सुफियान, कोई क्वेश्चन? सुफियान कोई क्वेश्चन है बेटे? किसी को कोई क्वेश्चन है? सिनान का है भाई, आज सिनान आया है? अच्छा, और भाई किसी को कोई क्वेश्चन है? रमला, जैनब, नेहा, किसी को कोई सवाल है? हलीम?
हसन, हारिस, निसम, जी सर। कोई क्वेश्चन है बच्चों? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ये समझ में आ गया ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया होगा, हमारी अनसर्टेनिटीज निकल गई होगी। फिर वो कहता है डिटरमाइन द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर। ठीक है, तो आपने y इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट जो है फिर वो लिख के उसकी भी अनसर्टेनिटी लिखनी है। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिएगा, मैथ्स वाले बच्चों को ये बात पता होगी, क्योंकि हमारा ग्राफ यहाँ पे ग्रेड ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर मैं इस लाइन को यूं ले जाके ये एक्सटेंड करूंगा और ये यहाँ पे काट रहा है तो ये मेरा पॉइंट y इंटरसेप्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये पॉइंट y इंटरसेप्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि y इंटरसेप्ट वो y एक्सिस पे पॉइंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। अगर आप इस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, ये यहाँ पे x की वैल्यू तो 1.15 है। तो y इंटरसेप्ट प्लीज फॉल्स ओरिजिन है, बिल्कुल सही, फॉल्स ओरिजिन है, इस वजह से y इंटरसेप्ट ये पॉइंट हो नहीं सकता। तो इसलिए आपको फिर y इंटरसेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वो वाली आपको एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन लगेगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की वैल्यू लगेगी। अच्छा, उसमें क्या कीजिएगा कि आपने जो ग्रेडियंट निकाला था बेस्ट का, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो आपने ग्रेडियंट बेस्ट का निकाला था वो आपने यहाँ पे पुट करना है, ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपने ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट में जो पॉइंट्स लिए थे x1 y1 और x2 y2, उन दोनों में से कोई भी एक पेयर ऑफ पॉइंट x और y की जगह आ जाएगा। लेट्स से मैं x1 y1 पुट करना चाह रहा हूँ तो x1 यहाँ आ जाएगा और y1 यहाँ आ जाएगा, और फिर आप रख के c की वैल्यू निकालेंगे और बच्चों ये आएगा c किसका, बेस्ट का c आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने हमें ये भी कहा है कि क्या निकालो, इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर, यानी हमें c का y इंटरसेप्ट का भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना है। अब एक बात जिंदगी में याद रखना है, जब भी कुछ समझ ना आ रहा हो अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, तो बेस्ट माइनस वर्स्ट होगा और अनसर्टेनिटी निकल आएगी। यानी ये आपने बेस्ट का करने के बाद फिर आपने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लगाना है दोबारा, लेकिन इस दफा यहाँ m किसका हम लगाएंगे, वर्स्ट का लगाएंगे। ठीक है, हमने वर्स्ट का जो ग्रेडियंट निकाला होगा उस वर्स्ट के लिए भी हमने x1 y1 और x2 y2 किए होंगे। ठीक है, तो उसमें से भी हम कोई एक पेयर ऑफ पॉइंट x1 लेट से हमने ले लिया, y1 हमने यहाँ ले लिया, और ये निकाल के हमने वर्स्ट का c निकाल लिया, तो ये आ जाएगा c ऑफ वर्स्ट। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ c के लिए हम फिर वही करेंगे, c बेस्ट माइनस c वर्स्ट। ठीक है जी, तो उससे फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी भी आएगी, c की वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस जो भी उसकी अनसर्टेनिटी आएगी वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, c का ग्रेडियंट लगाओगे वर्ड्स का, c के वर्ड्स के पॉइंट लगाएंगे। ये मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा सर मैं अगर वर्ड्स का ग्रेडियंट यूज कर रहा हूँ तो क्या मैं बेस्ट वाले पॉइंट लगाऊं, नहीं, जो पॉइंट्स तुमने जिस ग्रेडियंट में इस्तेमाल किया उसमें से कोई भी एक पेयर ऑफ पॉइंट लगा के y इक्वल्स टू mx प्लस c में c की वैल्यू निकालो, बेस्ट की भी वर्ड्स की भी, दोनों को माइनस करोगे तो c की अनसर्टेनिटी भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। सर अगर फर्स्ट लाइन की अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो इसकी बेटा फर्स्ट लाइन की अनसर्टेनिटी क्यों निकालेंगे, हमें तो अच्छी चीजों में अनसर्टेनिटी चाहिए होती है ना, बुरी चीजें तो बुरी होती हैं, उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, तो हमें पहले पता है। कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने बेस्ट फिट लाइन जो हमने या सबने सी की वैल्यू बेस्ट निकाली है ना, हमें उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो हम वो डाउट एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अनसर्टेनिटी की फॉर्म में। जी जैद बोले। सर इसका आंसर कैसे मेंशन करेंगे? आप लिखेंगे जो भी वैल्यू आ रही है इसकी वो लिख दी, और उसके बाद प्लस माइनस जो है इसकी इस तरह से वैल्यू लिख देंगे y इंटरसेप्ट। जैसे आपने y इंटरसेप्ट की वैल्यू, एक सेकंड चले मैं बताता हूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं मोस्टली मार्किंग स्कीम्स में ये आंसर्स नहीं गिवन होते,
P5 के आंसर्स इस वाले पार्ट के मार्किंग स्कीम में गिवन नहीं होते। उसका रीजन ये होता है कि वो एक्चुअली में आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहा होता, वो आपकी मेथड को चेक कर रहा होता है कि मेथड आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कि लेट मी शेयर आपसे मार्किंग स्कीम ऑफ दिस पेपर। ये देखिए, तो हम अभी कहाँ हैं? हाँ, हम यहाँ हैं y इंटरसेप्ट के। y इंटरसेप्ट इज डिटरमाइंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंट y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम यहाँ चल रहे हैं अभी इस पॉइंट पे। और अनसर्टेनिटी ऑफ बेस्ट माइनस अनसर्टेनिटी ऑफ वर्स्ट करके निकाल लेना है। इसमें देखें कहीं पे इसने कोई वैल्यू नहीं गिवन दी हुई, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे वैल्यूज के मार्क्स नहीं होते, एक्चुअली में यहाँ आपके मेथड्स के मार्क्स होते हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस तक रखेंगे बेटा? हमें एक बात पक्का पता है कि हमारी अनसर्टेनिटी की और हमारी मेजरमेंट के डेसिमल प्लेसेस हमेशा सेम होते हैं। तो हमने लेट्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आंसर कुछ और है, मुझे भी एग्जैक्टली इसका आंसर मैंने नहीं निकाला, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेट्स से कहता हूँ कि यहाँ आंसर आ रहा है 1.32, ठीक है। 1.32 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो वर्स का जो वो आएगा उसको लिखूंगा प्लस माइनस, लेट्स से वो आ रहा है 0.02। मेरे पास रहा है 0.023, लेकिन मैं 3 को हटा दूंगा क्योंकि मैं 1 को सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके जाऊंगा, ठीक है। और फिर इसके और इसके डेसिमल प्लेसेस सेम रहेंगे। हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस पे गए तो ये वैल्यू भी 2 तक ही लिखी जाएगी। ऑल्दो लेट्स से y इंटरसेप्ट आ रहा था 1.3224, ये आ रहा था y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी रियाज, एक सेकंड जी। अब हो रही है शेयर? अच्छा जी, तो लेट्स से हमारे पास ये y इंटरसेप्ट आया, दिस इज आवर y इंटरसेप्ट, ओके। 1.3224 आ रहा है, लेकिन मैंने इसको 1.32 लिखा क्योंकि मेरी अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.023। तो 0.023 में से हम 3 तो हटाएंगे क्योंकि हम इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करेंगे, और फिर हम कितने डेसिमल प्लेस तक सिर्फ जाएंगे? 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसलिए हमने इसको ये 24 को काट दिया और इसको 32 कर दिया, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। इसमें कोई इश्यू किसी को? आगे चलो। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है? यूज योर आंसर टू C3C4 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ PQ इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर, ठीक है जी। तो हमें PQ की वैल्यू निकालनी है। बाय द वे ये हमारी एक्सप्रेशन थी, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। और इसमें जो P था एक्चुअल में वो हमारा था C, y इंटरसेप्ट था एक्चुअल, ठीक है। और Q हमारा क्या था? Q हमारा सिंपली क्या था? ग्रेडियंट था, है ना जी? याद है आप लोगों को ये जब इक्वेशन बनी थी तो ये थी LGEN इज इक्वल्स टू Q थीटा, और ये था प्लस C, ठीक है जी। यही एक्सप्रेशन बनी थी, याद है हमारी? तो इसके हिसाब से सॉरी ये भी है, इसके हिसाब से ये y इंटरसेप्ट C था, ये हमारे पास x था, ये m था, और ये हमारे पास y था, सॉरी ये LG थीटा होगा, ठीक है जी। और ये भी LGP होगा, ओके। तो हमारा ग्रेडियंट जो था वो तो Q था। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी चीजें, ग्रेडियंट तो हमारा Q है, लेकिन हमारा LGP जो है वो C, ठीक है। LGP, ओके। तो हम क्या करेंगे? हमें इसने बोला है कि P और Q की वैल्यू लिखो। तो Q की वैल्यू में तो सीधा सीधा तुम क्या लिखोगे? ग्रेडियंट बेस्ट प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी जो आपने ऊपर लिखी हुई है।
अच्छा, लेकिन P आप कैसे निकालोगे? हमें पता है कि LGP C के बराबर है, तो P किसके बराबर हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ C के बराबर हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 10 की पावर C, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आप शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो वो फिर आपको 10 की पावर की फॉर्म में नजर आएगी वो चीज, और फिर आप जो भी C की वैल्यू है इस पे पंच कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारे पास P आ जाएगा। और फिर इसकी अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करोगे? वही चीज करोगे कि आप एंटी लॉग ऑफ बेस्ट C लोगे, एंटी लॉग ऑफ वर्स्ट C लोगे, और फिर दोनों को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। एंटी लॉग ऑफ बेस्ट माइनस एंटी लॉग ऑफ वर्स्ट, ये किसके बराबर होगा? अनसर्टेनिटी इन P के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? जी बच्चों, हाँ भाई, हसन। सर एंटीलॉग मतलब लॉग का इनवर्स। हाँ, लॉग का इनवर्स। नो हुआ? अच्छा रियाज, इसमें बेटा सिंपल आपके पास जो भी वैल्यू आती है ना C की, ठीक है, वो लॉग ऑफ P के बराबर है। अच्छा, किसी चीज का लॉग हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? उसका एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो अगर मुझे P से लॉग हटाना है तो टेकिंग लॉग एंटी लॉग्स ऑन बोथ साइड लूंगा, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, लेकिन C के साथ क्या लिया जाएगा? उसका एंटी लॉग लिया जाएगा। यानी हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो वो एंटी लॉग आ जाएगा, और उसमें फिर जो भी C की वैल्यू है वो लिख के इक्वल्स टू दबा देंगे तो हमारे पास P की वैल्यू निकल आएगी। और उसके बाद फिर उसकी P की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एंटी लॉग जो हमने P बेस्ट C का लिया हुआ था, C भी हमने दो निकाले हुए, बेस्ट भी निकाला हुआ है, वर्स्ट भी निकाला हुआ है, तो हमने बेस्ट वाले का लिखा, वो तो हम P में लिख देंगे एंटी लॉग लेके बेस्ट वाले C का। फिर हम क्या लेंगे? एंटी लॉग ऑफ वर्स्ट लेंगे, एंटी लॉग ऑफ वर्स्ट C भी लेंगे। फिर हम बेस्ट में से वर्स्ट वाले एंटी लॉग ऑफ C को माइनस करेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ C या P आ जाएगी। ठीक है, और वो फिर हम प्लस माइनस करके यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन किसी को? कोई नेहा, कोई सवाल किसी को? विक्राम, जैद, मुजम्मिल, सुबान। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट वाले पार्ट में फिर वो हमेशा एक थ्योरेटिकल थोड़ा सा देता है पार्ट, थ्योरेटिकल नहीं बेसिकली, यूज योर आंसर टू डी, determine the temperature theta at which the viscosity of the cooking oil is 0.10 pascals। तो हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिस पे विस्कोसिटी जो है वो कितनी होगी? 0.10 pascals होगी। विस्कोसिटी क्या चीज है? ईटा। ठीक है, और हमारे पास एक्सप्रेशन जो ऊपर उसने सवाल में गिवन दी हुई है वो क्या है? ईटा इज इक्वल्स टू पी क्यू थीटा। जी, तो एक्सप्रेशन है ईटा इज इक्वल्स टू पी थीटा पावर क्यू। ठीक है जी, तो हमें वो टेम्परेचर थीटा निकालना है। ठीक है, पी की वैल्यू आपको पता है, ऊपर आप निकाल चुके हैं। क्यू की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे अब आप सिंपली क्या लगाएंगे? ईटा की वैल्यू ये लगा देंगे, और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे किससे? थीटा की वैल्यू को इसमें निकाल लेंगे। अगेन आपको लॉग लेना पड़ेगा, उसके थ्रू निकलेगा थीटा की वैल्यू, लेकिन वो लेके आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। दैट्स वेरी सिंपल, ये आप करके देखिएगा, हो जाएगा। और ये अब आप लोगों का होमवर्क है, ये मुझे आज आप लोग करके ये पूरा क्वेश्चन बेस्ट इनवर्स एक्सेप्टेबल लाइन करके आप लोग मुझे इसकी पिक्चर्स भेजेंगे, और फिर मैं इसको देख लूंगा। इसको भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल एंड हियर। सर ये ई पार्ट दोबारा से समझाएगा? ई वाला पार्ट दोबारा से समझा दूं?